Let's talk a little about the money in voicing. वो क्या होता है? So a lot of people ask me कि मैम वॉइसिंग में पैसे कितने कमा सकते हैं, एंड आई विल आस्क यू वॉइसिंग में पैसे कितने कमा सकते हैं. Again, it's I think fairly equated to the amount of work you're doing. आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे. बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. एंड आजकल जिस तरह से ट्रेंड है, देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑफ money, I would say. Yeah. Things are pretty clear whether you're working for Netflix or any of the other channels. जो भी है बहुत ही चीज़ें बहुत streamlined है, which is why I love the dubbing industry. I love the dubbing field because you have such fantastic producers, such fantastic work atmosphere, work ethics. It is so flexible. कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप डिसाइड करोगे आपको कितने बजे जाना है, कितना वक्त आप दे पाओगे कि नहीं आज. और कितने बार ये भी हुआ है कि मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है कि आज की हम कैंसिल करें, हो सकता है, एंड अच्छा ठीक है मुश्किल होगा बट देखते हैं, एंड दे ऑलवेज अकोमोडेट. ऐसा कभी नहीं हुआ है. बट उतनी ही तारीफ आपकी पंक्चुअलिटी की भी है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अगर मेरी 10 बजे की रिकॉर्डिंग हो तो मुझे सामने से एक मैसेज आता है, हाई आई एम रनिंग 5 minutes late, can we please meet at 10:15? That speaks volumes about what you have set your standards at. मैं कभी अपने रिकॉर्डिंग पर लेट नहीं जाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कहीं भी लेट जाना. हमें एक वक्त दिया गया है, वो ये सोच के दिया है क्योंकि आगे की भी उनकी शेड्यूल होगी ना, अलग आर्टिस्ट होंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे मायने रखती हैं आपका एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने में कि आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है इस प्रोफेशन की तरफ. अगर आप लेड बैक हो कि हाँ ठीक है चलता है, सॉरी, देन यू आर नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड. तो जिस तरह से आप उसको देखोगे, द मोर यू गिव द मोर यू गेट. अगेन द सेम थिंग. तो कमिंग बैक टू द मनी कॉन्वर्जेशन, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. इसमें वही एक चीज़ और भी है, काफ़ी चीज़ें शायद आपके पॉडकास्ट के थ्रू रेपिटेटिव लगे बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इस बात को भी दोहराया है. एक होता है स्किल सेट. अगर 2 आर्टिस्ट को कास्ट किया गया है, दोनों कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, टाइमलाइन सिमिलर है, बट कि यार उसको तो ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे तो कम मिल रहे हैं, आप इन चीज़ों में ना पढ़ो तो अच्छा है. बिकॉज आई थिंक इट ऑल्सो गेट्स डिसाइडेड ऑन मैनी अदर फैक्टर्स कि एक आर्टिस्ट की स्पीड क्या है या उनके स्किल सेट क्या है, वो कैरेक्टर कितना डिमांडिंग है. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. हालांकि मैंने कभी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ना ही मैंने कभी पूछताछ की है कि किसको कितना क्या. मैंने अपने काम से मतलब रख के आई हैव ऑलवेज हैड दैट एटीट्यूड. So if you ask me, I really don't know, and this I think many other artists would vouch for me because I really don't meddle and ask around or nothing like that. I think you should be focused on your work and the money will come. बहुत सालों पहले किसी ने किसी से सवाल पूछा था, एक बहुत ही वाइज जो थे उनसे, कि मुझे अपने म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है, मुझे अपना करियर बनाना है. सो ही वॉज टोल्ड कि बेटा तुम म्यूज़िक पर ध्यान दो, करियर अपने आप बन जाएगा. सो इसी तरह से अगर आपको वॉइसिंग जेन्युइनली करनी है, आप वॉइसिंग पर ध्यान दो, पैसे अपने आप आ जाएंगे. आई एम साउंडिंग लाइक